आज हम सेल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सेल पोटेंशियल ऑलरेडी आपने देख लिया है, डेनियल सेल का ऑल दिस डिटेल। गिव्स फ्री एनर्जी ऑलरेडी 11th में थर्मोडायनेमिक्स एक यूनिट है, उसमें भी उसकी सारी डिटेल दे रखी है, बट वी कैन नॉट डिस्कस ऑल दिस डिटेल ओवर हियर। जस्ट वी हैव टू अप्लाई ऑन हाउ टू कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म्स। और यहाँ पे हम जस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और गिव्स फ्री एनर्जी और दोनों का कॉम्बिनेशन ही देखेंगे। तो उसमें क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी में वो उसका रिएक्शन फॉर्मूला है। गिव्स फ्री एनर्जी का रिएक्शन से डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल और ई सेल। अगर आपके पास दो सेल है, एक स्टैंडर्ड सेल है, एक नॉन स्टैंडर्ड सेल है, स्टैंडर्ड सेल के अकॉर्डिंग और नॉन स्टैंडर्ड सेल के अकॉर्डिंग, वो नॉन स्टैंडर्ड का इक्वेशन है बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिग्री अप्लाई नहीं किया है। उसमें टेम्परेचर वेरिएबल होगा, इधर उसमें कंसंट्रेशन वेरिएबल होगा और प्रेशर वेरिएबल होगा। वन मोलर कंसंट्रेशन 1 बार एंड 29 केल्विन टेम्परेचर होगा तो ही आप स्टैंडर्ड में कंसीडर करेंगे। एनी अदर कंडीशन वी कैन कंसीडर ऑन दी नॉन स्टैंडर्ड सेल। तो वो नॉन स्टैंडर्ड सेल का इक्वेशन है। अगर आप डेनियल सेल में अप्लाई करेंगे तो डेनियल सेल का कॉमन इक्वेशन है, वो सारा सेल हम डिस्कस नहीं करते यहाँ पे। अगर आपको सारी डिटेल जाननी है डेनियल सेल के बारे में तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देख सकते हो। तो डेनियल सेल की वो कॉमन रिएक्शन है Zn प्लस Cu2 प्लस, उसमें से Zn2 प्लस और Cu में कन्वर्ट होगा। वो एनोड कैथोड दोनों साइड की रेडॉक्स रिएक्शंस दे रखी है। Zn में से Zn2 प्लस होगा, Cu2 प्लस में से Cu होगा। वो रिएक्शंस में अगर आप गिव्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन वैल्यू 2 आएगी। एफ ई सेल एज इट इज रहेगा, एफ मींस फेराडे वैल्यू, उसकी वैल्यू है 96500 एट अप्रॉक्स। कॉमन वैल्यू फिक्स वैल्यू आप देखेंगे तो 96487 कूलम है। ई सेल की वैल्यू आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो भी रिएक्शंस होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, अगर वो रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन 2 का चेंज मिलता है तो यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे। n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पे 2 आएगा वो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर आप रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस, वो फुल रिएक्शन में 2 से फुल रिएक्शंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको n वैल्यू 4 है, n वैल्यू 2 होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 4 मिलेगा, तो n यहाँ पे 4 पुट करना पड़ेगा। रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आपको n वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। अगर आप हाफ से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा बिकॉज ऑफ 4 रिएक्शंस हम हाफ से डिवाइड करते हैं, तो 2 by 2 इज इक्वल टू 1। डिपेंड ऑन दी रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम क्या है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू सेट करेंगे n की। अगर हमने स्टैंडर्ड सेल लिया तो स्टैंडर्ड सेल में ऊपर डिग्री आएगी, जस्ट वी हैव टू पुट दी डिग्री साइन। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यहाँ पे हमने डिग्री ऐड किया है, वो स्टैंडर्ड सेल के लिए। अगर डेल्टा जी का जो भी अनदर इक्वेशन है, अनदर फॉर्मूला है माइनस आर टी एल एन के। माइनस आर मीन्स आर की वैल्यू, आर मीन्स केस कांस्टेंट, टी मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी। वो सारी डिटेल थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में दे रखी है, वहां पे उसका इक्वेशन भी दे रखा है। जस्ट वी हैव टू कंपेयर देम। यहाँ पे हम कंपेयर ही करते हैं डेल्टा जी और डेल्टा जी आर टी के बारे में। अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे और यहाँ से एल एन निकाल देंगे तो एल एन निकालने के लिए आपको 2.303 लोगेरिथम में कन्वर्ट करेगा। वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर एल एन को निकालना है बेस 10 लेके लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 लॉग में आप कन्वर्ट कर सकते हो। These all are related to electrochemical cell means electrochemistry, gives free energy means thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या रिलेशन है उसका इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया है। दैट्स इट। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।